स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेस्ट परीक्षा गुरुकुल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम झारखंड टीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट CDP जीके देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये दोनों पेपर के लिए होगा दोस्तों, क्योंकि टॉपिक हम देख रहे हैं अभिवृद्धि एवं विकास। इससे भी पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें 26 प्रश्न देखे थे, यही उसका दूसरा भाग है दोस्तों। तो जरूर वीडियो के अंत तक देखिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है इसमें से, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। आप भी जरूर आंसर बताइएगा दोस्तों। बताइए इनमें से आपको कौन सा कथन जो है सही लग रहा है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है दोस्तों। विकास डेवलपमेंट। तो देखिए जो विकास होता है डेवलपमेंट वो तो आपको पता ही होगा, शारीरिक होता है, सामाजिक होता है, सांस्कृतिक होता है, सामूहिक होता है, सभी प्रकार से जो है विकास होता है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, क्योंकि समाज में ही रहकर मनुष्य और अपनी संस्कृति में का पालन करके ही जो है इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है। तो जो विकास है दोस्तों वो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में अच्छा होता है। तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइए। खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके अलावा दोस्तों? इन चारों ऑप्शन में से वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। हाँ तो बिल्कुल सही है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह भी सही है। खेल यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। देखिए समय बिताने का सुखद तरीका नहीं है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, ये भी सही है। खेल से हमें ऑप्शन ए, बी और डी ये प्राप्त होते हैं, सी जो है ये कथन गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? दिया है अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा कारक जो है बालक के विकास को प्रभावित करता है? सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट ये सभी जो है बालक के जो डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि है, पौष्टिक भोजन है, रोग तथा चोट है, वंशानुक्रम है, शुद्ध हवा तथा प्रकाश है, यौन विभेद है, पारिवारिक परिस्थितियां हैं, संस्कृति है और बुद्धि है। ये सभी दोस्तों विकास को प्रभावित करते हैं किसी न किसी रूप से, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। अगला प्रश्न देखिए, आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। ग्रेड स्तर पर, आयु स्तर पर, योग्यता स्तर पर, छात्र अनुराग स्तर पर। बताइए विद्यालय में प्राथमिक ध्यान किस पर होना चाहिए दोस्तों? एक शिक्षक का। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आयु स्तर पर। विद्यार्थियों के आयु स्तर पर जो है प्राथमिक ध्यान होना चाहिए शिक्षकों का, क्योंकि समान आयु स्तर के जो बालक हैं उनमें मित्रता करा के, उनमें अच्छे प्रतिस्पर्धा करा के, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करा के उनका विकास किया जा सकता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? आपको बताना है कौन सा जो है अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविज़न, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, परिवार, खेल एवं कंप्यूटर, परिवार, खेल एवं पर्यटन। आपके हिसाब से सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? तो देखिए अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान किसका होता है दोस्तों? तो होता है परिवार का, आपके समवयस्क समूह का मतलब आपके मित्र समूह का, और अध्यापक का। तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? सही नहीं है। जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। तो देखिए ये तो कथन सही है। प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है, ये भी सही है।
प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। तो देखिए ये कथन गलत है। व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है, ये भी सही है। तो देखिए हमें गलत ही पूछा है दोस्तों, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक जो घटनाएं हैं उसे अध्यापक जो है बचाव कर सकता है दोस्तों। सकारात्मक जो है चीज़ें कराकर अध्यापक जो है नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से बचा सकता है। तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा इसमें। देखिए 33 नंबर प्रश्न है, बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार, समाज, गांव, विद्यालय। बताइए बालक की प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए परिवार, क्योंकि परिवार में जो है माता पिता होते हैं, ये जो है यही बालक की प्रथम पाठशाला होती है, यहीं से वो बहुत कुछ सीखता है दोस्तों। और यहाँ जो सीखता है वो आगे चलकर बहुत काम आता है। देखिए 34 नंबर प्रश्न, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। माता पिता, वातावरण, विद्यालय का वातावरण, समाज। बताइए प्रारंभिक जो विकास है बालक का वो किस पर निर्भर करता है। सही उत्तर क्या रहेगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए माता पिता पर। निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबद्ध हैं उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा साफ सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके अभिभावक ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं, उन्हें शांति समय परिस्थिति मिलती है, उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती है। तो देखिए दोस्तों जो बड़े परिवार हैं उनके बच्चों को जो है बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वृद्धि को मतलब ग्रोथ को प्रभावित करने वाले कारक हैं पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार या ये सभी। तो देखिए दोस्तों ग्रोथ को प्रभावित करने वाले कारक में ये सभी आएगा। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण प्रभावित करता है, आपका स्वास्थ्य भी और आहार भी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। यहाँ पर आकार रहेगा ये पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। बताइए निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त। तो किसके अतिरिक्त दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी शारीरिक गठन के अतिरिक्त वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। शारीरिक गठन जो है ये वृद्धि को आकार देता है दोस्तों, और डेवलपमेंट जो है पौष्टिकता की गुणवत्ता को, संस्कृति को, शिक्षा की गुणवत्ता को आकार देता है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। विकास में परिवेश की भूमिका मतलब वातावरण की। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पिछले कुछ दशाब्दियों में या शताब्दियों में दोस्तों बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। तो यही समर्थन करता है दोस्तों, क्योंकि अभी आधुनिक समय में विद्यालय के जो परिवेश है उसको दोस्तों बदला जा रहा है, जिससे औसत जो प्रदर्शन है उसमें लगातार वृद्धि हुई है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है। बताइए शैशवावस्था दिया है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। ये तो गलत हो गया दोस्तों। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था ये सही है। किशोरावस्था आगे यहाँ पर रहता पहले में, ये बाल्यावस्था दे दिया है पहले में, तो पहले ही गलत हो गया। तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले आता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जन्म के बाद के विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। जन्म के बाद की दूसरी प्रमुख अवस्था, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बाल्यावस्था। शैशवावस्था होता है दोस्तों 0 से 5 या 6 दिखेगा कहीं कहीं पर 0 से 2 ही को माना गया है शैशवावस्था का उम्र। वही बाल्यावस्था 6 से 12 होता है और ये दूसरी प्रमुख अवस्था है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, कौन सी है दोस्तों। प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर
आंसर आप सभी जो है कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आंसर सभी कमेंट कीजिएगा। जो शैशवावस्था है वो मानव विकास की कौन सी अवस्था है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, बताइएगा। शैशवावस्था होती है दोस्तों 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, या इनमें से कोई नहीं, बताइए सही उत्तर क्या रहेगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, शैशव अवस्था जो है 5 वर्ष तक होता है, 0 से 5। बाल्यावस्था अवस्था होती है 5 वर्ष तक की, 12 वर्ष तक की, 21 वर्ष तक की, कोई भी नहीं। बताइए जो बाल्यावस्था है उसकी अवस्था क्या होती है, एज क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 12 वर्ष तक। 6 से 12 ये जो है बाल्यावस्था है, 12 से 18 किशोरावस्था, और 18 से ऊपर जो है प्रौढ़ावस्था में आता है। शैशव काल की अवधि है दोस्तों, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जन्म से 2 वर्ष। देखिए कहीं कहीं पर आपको अगर ऑप्शन में 0 से 5 नहीं दिया गया है दोस्तों, तो आपको जन्म से मतलब 0 से 2 वर्ष को लेना है शैशव अवस्था में। ये जो है, ये जो आयु है, ये कोल वैज्ञानिक ने दिया था दोस्तों, कोल नामक वैज्ञानिक ने वर्गीकृत किया था, तो इसमें उसी को आंसर लिया गया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगर ऑप्शन में 0 से 5 नहीं है तब की कंडीशन में। मध्य बचपन या मध्य बाल्यावस्था की अवधि है 2 वर्ष से 6 वर्ष, 6 वर्ष से 11 वर्ष, 10 वर्ष के बाद जन्म से 2 वर्ष। बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों 6 से जो 12 है ये तो बाल्यावस्था की पूरी अवधि होती है, जिसमें लगभग 6 से 10 को कहीं कहीं पर जो है पूर्व बाल्यावस्था, 3 से जो है 6 को पूर्व बाल्यावस्था, 6 से 8 या 10 को यहाँ पर मध्य बाल्यावस्था, वही 10 से 12 को कहीं कहीं पर उत्तर बाल्यावस्था कहा गया है। तो मध्य बचपन की अवधि है। तो देखिए मध्य बचपन की जो है वो अवधि किसे कहा गया है यहाँ पर? तो यहाँ पर इसका आंसर लिया गया है दोस्तों 6 से 11 वर्ष को, इसे ध्यान में रखिएगा, इसे लिया गया है आंसर ऑप्शन बी को। देखिए इसमें देख लेते हैं कुछ, देखिए महत्वपूर्ण है, ये कोल वैज्ञानिक के अनुसार है। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखिए 2 से 5 को माना गया है, मध्य बाल्यावस्था जो है बालक के लिए 6 से 12 और बालिका के लिए 6 से 10 को माना है। पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था किसे कहा गया है देखिए इसमें, तो 13 से 14 वर्ष को, 11 से 12 वर्ष को। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आपको ज़्यादा इसमें डीप नहीं पढ़ना है, आप सिंपल आप याद रखिएगा कि मध्य बचपन की अवधि है, तो आपको ऑप्शन देखकर ही आप काट सकते हैं। 10 वर्ष के बाद अगर बोल दिया गया तो बाद सीधा बोल दिया तो ये तो उत्तर बाल्यावस्था में आ जाएगा। 2 से 6 वर्ष तक बोला तो ये तो प्राथमिक जो है बाल्यावस्था है। जन्म से 2 वर्ष शैशवावस्था है, तो यही इसका आंसर होगा। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, तो आप इस तरह से निकालेंगे दोस्तों, आपके लिए ईजी होगा। बाकी आप देख सकते हैं ये मध्य किशोरावस्था है, उत्तर किशोरावस्था की उम्र है, ये कोल वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18, 18 से 24, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। तो देखिए 6 से 11 वर्ष जो है दोस्तों, इसमें ये परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है, इसे याद रखिएगा। आपको पता है दोस्तों 11 से 18 वर्ष तो ये किशोरावस्था है ये सभी, और जन्म से 6 वर्ष ये शैशवावस्था में ही आएगा, तो आप ऑप्शन डी ही सही उत्तर रहेगा। ये भी वही प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए इसमें आप ध्यान देखिए, तो ये किशोरावस्था हो गया, ये किशोरावस्था हो गया, ये शैशवावस्था होगा, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? परवर्ती बाल्यावस्था 9 से 12, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आपको ऑप्शन के आधार पर ही जो है आंसर लेना है दोस्तों। बाल्यकाल होता है दोस्तों जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक, तो देखिए ये तो बिल्कुल गलत है। तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, ये भी गलत है। छठे वर्ष से 12 वर्ष तक, ये सही है दोस्तों। दूसरे वर्ष से लेकर 10 से 12 वर्ष की आयु तक, ये गलत है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है? प्रारंभिक बचपन दोस्तों अब देखिए 7 से 11 वर्ष को, जन्म से 2 वर्ष को, 3 से 12 वर्ष को, 2 से 6 वर्ष को। बताइए प्रारंभिक बचपन अभी देखे थे, तो देखिए 2 से जो 6 वर्ष है दोस्तों, इसको प्रारंभिक बाल्यावस्था या प्रारंभिक बचपन की अवस्था भी कहा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा।
गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था, बचपन, प्रसव पूर्व काल या वयस्कता? तो देखिए दोस्तों, इसको कहा जाता है प्रसव पूर्व काल की अवस्था। गर्भाधान से लेकर बालक के जन्म तक की अवधि को, मतलब बालक का जन्म नहीं हुआ है तब तक प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। इसे याद रखिएगा। प्रसव पूर्व काल देखिए, बचपन मतलब माँ के पेट में जो है बालक 200 लगभग 80 दिन या 86 दिन जो है गर्भ में रहता है, तो इसे ही प्रसव पूर्व काल की अवस्था कहा गया है। मानव विकास का प्रारंभ होता है दोस्तों, तो देखिए ये होता है दोस्तों किससे? गर्भावस्था से, बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से? तो देखिए मानव विकास का प्रारंभ जो है गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब बालक गर्भ में होता है तब भी विकास प्रारंभ हो जाता है, डेवलपमेंट। विकास शुरू होता है दोस्तों, वही प्रश्न है घुमाकर पूछा है, पूर्व प्रसवावस्था में, शैशवा में, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, विकास जो है डेवलपमेंट वो पूर्व प्रसव अवस्था में ही शुरू हो जाता है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है सिर से, पैर से, हाथ से, संपूर्ण शरीर से? बताइए, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा है सबसे पहले किसका विकास होता है? मस्तिष्क का, फिर पैर का, केंद्र से बाह्य की ओर। तो सिर का जो है इसमें संवेदनशीलता का विकास सबसे पहले होगा, सिर में दोस्तों। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390, 640? तो देखिए गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं दोस्तों? तो 280। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जो है आने लायक प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा इसे। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता? कैफीन, व्यायाम, शराब, विकिरण? तो देखिए दोस्तों, जो व्यायाम है, कसरत है, आपका एक्सरसाइज है, ये नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है बच्चे को या जो है उसके विकास को, याद रखिएगा। ये जो है ये अच्छा परिणाम देता है। बाकी जो आपका कैफीन है, ये नशीला पदार्थ, शराब है, ये विकिरण है, तो ये जो है ये रेडिएशन है, ये कैफीन, शराब, ये जो है नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। व्यायाम जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, और आपकी गर्भावस्था की विशेषताएं और बाल्यावस्था की विशेषताएं। अभी बहुत सी इसमें टॉपिक बचा हुआ है दोस्तों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तो उसे हम जरूर कराएंगे अभी पूरा। और चैनल पर जाइए दोस्तों, वीडियो उपलब्ध है। आप अगर सामाजिक विज्ञान से हैं तो सामाजिक विज्ञान का हमने वीडियो जो है अपलोड किया है इसी चैनल पर, विज्ञान का भी है और सीडीपी का भी है। तो अभी ये जो टॉपिक से ये चल रहा है दोस्तों, अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम जो है आपका अब नज़दीक आने वाला है, तो हम इसमें जो है टॉपिक वाइज तैयारी करा रहे हैं, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, साइंस का तो हम ऑब्जेक्टिव उसमें मिक्स होता है, और ये जो है सीडीपी, इसे भी हम टॉपिक वाइज करा रहे हैं। तो चैनल पर जाकर जो भी वीडियो अपलोड है, उपलब्ध है, उन्हें जाकर देखिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।